हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज मैं यहाँ लेके आई हूँ आप ही की बुक का चैप्टर गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये कहीं ना कहीं हमें एक आदर्श व्यक्ति बनने की सीख देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस चैप्टर को इतने प्यारे ढंग से, इतने अच्छे ढंग से लिखा है कि कहीं ना कहीं हर एक लाइन इस चैप्टर की हमें एक सीख सिखा के जाता है। तो जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दे और बेटा अपने सभी दोस्तों को बुला लाए, और जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। और इस चैप्टर में हम लोग सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। लेखक का जीवन परिचय, साथ ही साथ पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर भी, सारे प्रश्न उत्तर भी हम लोग यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों रेडी हो जाइए, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, फिर पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में बताया और गुरु नानक देव जी के जीवन में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको हम अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को एक उच्च और आदर्श बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस क्लास की। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। बच्चों, इनका जो जन्म स्थान है वो आरत का दूबे छपरा। इनका जन्म स्थान क्या है? आरत का दूबे छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जन्म एवं मृत्यु की अगर बात करते हैं तो सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म और सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सन 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। अगर ये किस युग के लेखक माने जाते हैं तो साफ साफ आप लोग लिखेंगे शुक्लोत्तर युग के। वहीं बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में स्थान एक सफल साहित्यकार के रूप में है। इनका जो हिंदी साहित्य में स्थान है एक सफल साहित्यकार के रूप में। बच्चों एक बात मैं बता दूं, हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैम जीवन परिचय कैसे लिखे, जीवन परिचय कैसे लिखे। तो जितने ये पॉइंट्स है ना, आप इनको याद कर लोगे, आपका जीवन परिचय एकदम क्लियर हो जाएगा बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। ये पॉइंट्स आपको जीवन परिचय लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए विस्तार से इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है? बलिया में स्थित है और बलिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी एवं माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। इनकी जो शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा हुई वो संस्कृत के द्वारा हुई। आगे इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, वहां से इन्होंने ज्योतिष और किसमें? साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। आगे हम देखते हैं कि सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। 1940 ईस्वी में ये कहाँ चले गए बेटा? ये शांति निकेतन चले गए। ठीक है। आगे वहां पर ये संस्कृत और हिंदी के अध्यापक बने। यही इन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला और साहित्य सृजन की ओर अभिमुख हो गए। वहीं पर इन्हें जो विश्व कवि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर वो मिले और उनसे प्रेरित होकर फिर ये साहित्य की ओर चल पड़े। और सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। फिर इन्होंने 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या हुए? ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हिंदी विभाग के। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि विभूषित की, या फिर पद्म भूषण दिया इनको, पद्म भूषण से विभूषित किया गया। तो याद रखिएगा ये बात कि कब किया गया? सन 1957 में पद्म भूषण की उपाधि मिली इनको। ठीक है। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। कब हुआ बेटा? 18 मई 1979 में फिर इनकी मृत्यु हो गई।
आगे बात करते हैं अगर इनका साहित्यिक परिचय का, तो साहित्यिक परिचय में द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। ये बचपन से ही कविताएं लिखने की कलाएं सीखना शुरू कर दिया था। किससे शुरू की थी? व्योमकेश शास्त्री जी से। आगे शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। कविंद्र रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बंगला साहित्य से भी ये बहुत प्रभावित थे। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर तथा भक्ति साहित्य पर उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। मतलब एक हिंदी साहित्य में ना एक अलग ही लेवल बन चुका था इनका। एक उच्च कोटि के ये साहित्यकार बन चुके थे। कैसे थे? ये उच्च कोटि के साहित्यकार बन गए थे। और आगे अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो द्विवेदी जी ने अपने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने ज्यादातर निबंध लिखे, वो भी उच्च कोटि के, उत्कृष्ट कोटि के लिखे। और क्या लिखे बेटा? उपन्यास लिखे। पर विशेष रूप से व्यक्तित्व एवं भावात्मक निबंधों की रचना करने में ये अद्वितीय रहे। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष, कहाँ के? उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के ये अध्यक्ष बने और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। हिंदी संस्थान के क्या थे बेटा? ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। क्या किया था इन्होंने? कबीर पर क्या किया था इन्होंने? आलोचनात्मक कार्य किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला बेटा? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके साथ ही सूर साहित्य पर इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक प्रदान किया था। ये था बेटा इनका साहित्य परिचय। अब बात करते हैं अगर कृतियों की, तो द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है। निबंध में इनके विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटज, साहित्य के साथी, कल्पलता, विचार प्रवाह और आलोक पर्व आदि, ये सारे इनके क्या है बेटा? ये इनके निबंध हैं। वही उपन्यास की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुनर्नवा बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा। आलोचना में साहित्य, सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का साथी, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, नख दर्पण में हिंदी कविता, साहित्य का मर्म, भारतीय वामंग्य और कालिदास की लालित्य योजना आदि, ये सारी क्या है? ये सारी इनकी आलोचनाएं हैं। आगे अगर हम लोग शोध साहित्य की बात करते हैं, शोध साहित्य का अर्थ होता है रिसर्च साहित्य, जिसपे हम लोग रिसर्च करते हैं। अगर हम लोग शोध साहित्य की बात करते हैं तो प्राचीन भारत का कला विकास, सबसे पहला इनका क्या है? प्राचीन भारत का कला विकास, नाथ संप्रदाय, क्या है अगला? नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि, ये सब इनकी शोध साहित्य में आती हैं। अगर अनुदित साहित्य की बात करते हैं तो प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि, ये इनकी अनुदित साहित्य। अनुदित का मतलब होता है अनुवादित, अनुवाद करके जो करा गया हो, किसी और भाषा को दूसरी हिंदी भाषा में अनुवाद किया हो इन्होंने। क्लियर? आगे अंत में संपादित साहित्य, इन्होंने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया वो भी देख लीजिए। नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज राजसो और संदेश रासक आदि, ये इनका संपादित साहित्य था। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्य परिचय, साथ ही साथ कृतियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर मैंने एक संक्षिप्त परिचय भी दिया उनके जीवन परिचय का, साथ ही साथ मैंने विस्तार रूप से भी जीवन परिचय करा दिया। कुछ नहीं करना होता जीवन परिचय में बेटा, सिंपल सा एक काम है कि पहले आप लोगों को उनका जीवन परिचय लिखना है, जिसमें उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, फिर मृत्यु, यहाँ पर अंत कर देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय की बात करते हैं तो साहित्य में इनकी क्या भूमिका रही, कैसे क्या करना है, फिर कृतियां लिखनी है, और फिर बाद में अंत में भाषा और शैली लिखकर आपको इनका जीवन परिचय का अंत कर देना है। जैसे यहाँ पर भाषा शैली है कि द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में शब्दावली के साथ साथ अपने निबंधों में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी एवं देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया अपने निबंधों में। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल थी और संयत थी और बोधगम्य थी। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है।
विशेष रूप से इनकी भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली है। विशेष रूप से इनकी भाषा जो थी वो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। क्लियर, समझे? इन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग विषयानुसार किया है, जिनमें प्रमुख गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली आदि हैं। तो ये थी बेटा इनकी भाषा शैली की बात। अब शुरुआत करते हैं हम लोग पाठ की। हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं हम लोग किसकी, हम लोग पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। तो कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। माना जाता है कि जो कार्तिक की पूर्णिमा है वो इस संपूर्ण देश की, अपना जो देश भारत है उसकी बहुत ही पवित्र तिथि है। क्या है? बहुत ही पवित्र तिथि है। क्यों तिथि है? क्योंकि इस स्थिति में बेटा इस तिथि में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह, बहुत सारे चीजें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे अनुष्ठान वगैरह होते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। इस दिन कुछ ना कुछ मतलब त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। मतलब इस दिन ये पूर्ण रूप से दिखाई देता है। मतलब सबसे सुंदर अगर चंद्रमा की बात की जाए तो वो बेटा शरद काल का चंद्रमा होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे सुंदर चंद्रमा की, तो ये शरद काल का जो पूर्ण चंद्रमा होता है इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, एकदम स्वच्छ आसमान दिखेगा, दिशाएं प्रसन्न, चारों ओर एकदम प्रसन्नता सी दिखाई देगी। और आगे वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। मतलब इस दिन क्या होता है कि मनुष्य का वो दिन ही ऐसा होता है, शरद पूर्णिमा जिसको हम लोग कहते हैं, या कह लीजिए गुरु पूर्णिमा जिसको हम लोग कहते हैं, वो दिन इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, इतना शांत और इतना ठंडक होता है कि मनुष्य का खुद का मन एकदम, जो चित्त होता है, उसका जो हृदय होता है वो प्रफुल्लित हो उठता है, खिल उठता है ना। इसी दिन महान गुरु नानक देव आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आविर्भाव मतलब होता है जन्म लेना। तो उसी दिन गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है। अर्थात उस दिन जिस तरह चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण, ऐसे बोल दिया जाता है ना, बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, तो इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण एक अलग रूप में, एक स्निग्ध मतलब स्नेह से पूर्ण, स्नेह से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। और उसी प्रकार क्या होता है, मानव के मन में भी एक प्रसन्नता का दीप जलता है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। जिस प्रकार चंद्रमा 16 कलाओं से उस दिन पूर्ण होता है, उसी तरह गुरु नानक देव जी 16 कलाओं से पूर्ण, मतलब उनके अंदर हर चीज थी। मानव आते हैं उसी दिन। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया। लोकमानस मतलब लोगों ने, पहले भी गुरु पूर्णिमा को बहुत माना जाता था, कार्तिक पूर्णिमा की एक अलग ही रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता था। और जब वहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हो गया तो उसके साथ उसको भी जोड़ दिया गया और एक नया त्योहार बनाया जाने लगा। ठीक है, गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिशंड प्रकट हो सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु सिर्फ एक ही दिन आए थे, लेकिन अगर भक्तों के मन में वो जब आ जाए तभी उनका आविर्भाव हुआ। ठीक है, आगे पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिशत आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। पार्थिव रूप में तो अगर उन्होंने जन्म लिया है तो उसको तो बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन जब किसी भक्त के मन में, किसी व्यक्ति के मन में जब गुरु उत्पन्न होते हैं, उनके मन में गुरु के लिए विचार आता है, तो उसका आध्यात्मिक रूप में एक अलग ही महत्व होना चाहिए, एक ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। इतिहास के पंडित जो थे वो गुरु के जन्म को लेकर बहुत वाद विवाद किए, लेकिन
लोगों के मन में तो बैठ चुका है ना कि गुरु नानक देव जी का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है, तो उनका मानना वही है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लड़ो चाहे कुछ भी करो, हमारे गुरु तब जब जन्म लिए वो उतना मानते हैं। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है। उनका मानना है कि गुरु जिस समय हमारे हृदय में आ जाए उसी समय वो उत्सव का समय हो जाता है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है, वही क्षण हमें खुश कर देने के लिए काफी है। नवो नवो भवसी जायमान गुरु, तुम प्रतिशन्न चित्त भूमि में हो आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। यहाँ एक लाइन लिखी है, नवो नवो भवसी जायमान गुरु, तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा कि तुम प्रतिशण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। मतलब तुम जब जब हमारे हृदय में उत्पन्न होते हो तब तब तुम्हारा एक नया जन्म होता है, तब तुम नए रूप में हमारे सामने आते हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का सम्मिष्ट चित्त आह्लाद अनुभव करता है। कहा जाता है कि इसी तिथि में, ये तिथि हमेशा से महान लोगों के जन्म के लिए कह सकते हो नामी हुई है, फेमस हो रखी है, कह सकते हैं इसी तिथि में बहुत महान महान लोगों का जन्म हुआ है। और हमारी जो भारत भूमि है उसमें से बहुत महान लोगों का जन्म हुआ है। जैसे हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आहत प्रकट करती है, आहत मतलब अपना प्रेम प्रकट करती है, या अपना जो भी कर सकते हैं कि प्रेम स्नेह प्रकट करना। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ था बेटा? गुरु नानक देव जी का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। ये देखिए वही बात आई ना कि भारतवर्ष को कहा जाता है कि इस मिट्टी में महापुरुषों को जन्म देने का एक अलग ही कह सकते गुण है। ठीक है, आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था। आज से जब 500 वर्ष पहले जब उनका जन्म होने वाला था तब क्या था कि कई सारे कुसंस्कार थे, बेकार चीजें, कई गलत चीजें चल रही थी, जैसे जातियां, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। उस समय देश में जातिवाद, धर्मवाद ये सब चलता था, मतलब ऊंच नीच, छोटा बड़ा, छुआछूत, ये सारी चीजें चलती थी। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। उस समय नए नए धर्म के लोग, नए नए जाति के लोग देश में आ गए थे, प्रवेश कर चुके थे, और जिस कारण वहां का पूरा जो शांति थी वो मिट गई थी, और उस पूरे इतिहास में ऐसा कोई कुछ नहीं कर पा रहा, मतलब इतिहास को नष्ट कर रहा था। ठीक है, आगे, इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सारी रूढ़ियों, मत पाए, आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए, और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। उस समय भी इस देश की मिट्टी ने बहुत महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने इन सब चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन सब में लड़ने में पीछे नहीं हुए, हमेशा आगे रहे, और कई दफा ये हुआ कि वो लोग जीते पर फिर कहीं ना कहीं हार जाते थे। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव एक ऐसे संत हैं जो शरद काल के पूर्ण चंद्र की तरह ही स्निग्ध, उसी प्रकार शांत, निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। इन संतों के बीच में एक थे गुरु नानक देव जी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वो उस पूर्ण चंद्रमा की तरह ही शांत, स्नेह से पूर्ण, निर्मल, स्वच्छ रूप में थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग्य बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। हुआ क्या, उस समय कई संतों ने उन्हें चोटें मारी, बोल बोल के उनको चोटें मारी, उनके ऊपर व्यंग्य के बाण छोड़े गए, उनका मजाक उड़ाया गया, उनका हंसी की गई, तर्क बोले जाते थे, उनको बोलियां बोली जाती थी, पर महान गुरु नानक देव जी हमेशा प्रेम से, सुधा मतलब ठंडक के रूप में, चंद्रमा की तरह प्रेम से वो सुधा लेप लगाते रहे, ठंडक का लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति में ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। मतलब विचार और आचार पूरा बदल देने वाला जो एक गुरु था, एकदम शांत, स्नेहपूर्ण व्यक्ति था। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है बेटा इस लाइन से, कि हमें अपने जीवन में शांति रखनी चाहिए, स्नेह से बात करनी चाहिए, और जितना हो सकता है मीठी वाणी से बात करें, क्योंकि कहते हैं ना, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपकी प्रेम भरी वाणियों से पिघल जाएगा, वो दोस्ती कर लेगा, है ना।
आगे चलते हैं। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमुखी की तरह ज्योतिषमान है। बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को चोट पहुंचाए, इसने अपनी मीठी वाणी से इतने सारे कुसंस्कारों का अंत किया, है ना। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। वो हर तरह से हमारे पास लोगों का उत्तर उसके पास मिल जाएगा। और उसका जो उपचार है, अगर किसी को जरूरत है तो उसका उपचार क्या था? उसका उपचार सीधा सीधा प्रेम और मित्रता है। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुर्मुस मुमूर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रवाहशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है, नानात्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है, मतलब वो हमेशा प्रेम ढूंढता है। लोगों को बदलने के बजाय उनके अंदर की कमी को निकालना चाहता है। लोगों को नहीं कहेगा, इंसान को मत सजा दो, सजा उसको दो जो उसके अंदर की कमी है, उसको निकाल के फेंक दो, है ना। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। उसका कहना था कि ईश्वर के आगे ना कोई जाति है ना धर्म है। जो सबसे बड़ा हमारे मन में भगवान होना चाहिए वो प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। क्या कहते थे कि तू प्रेम कर, तू जाति धर्म फालतू के विवादों में ना पड़ के प्रेम की ओर चल, उसी से तेरा कल्याण होगा, उसी से तेरा सब कष्ट दूर होगा और तुझे वो शिव प्राप्त होगा, है ना। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ब्राह आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है, जो बाहरी आडंबर है तू उसको धर्म समझ रहा है, उससे दूर रह। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये उनकी वाणी थी कि अहंकार वगैरह नहीं करना, ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान है। उनका मानना यह था कि भक्ति ये नहीं कि तुम घर को त्याग दो, संन्यास ले लो तो तुम्हारे लिए भक्ति हो जाएगी। उनका मानना ये नहीं था। उनका ये मानना था कि तू गृहस्थ जीवन में भी है, तू बिजी है, तू परेशान है, तू अपने घर में, तू घर गृहस्थी वाला है या तू पूजा पाठ करने वाला है, तू सब कोई से भी रूप में हो, अगर तूने भगवान को प्रेम से माना, उनके चित्त में प्रेम से उतरे, अपने मन में प्रेम ले आया, सबको प्रेम की दृष्टि में देखा, तो तेरा उपकार हो रखा है, तू भगवान की दृष्टि में चढ़ा हुआ। अब तुम आडंबर कर रहे हो कि हाँ हमने संन्यास ले लिया और दुनिया की मतलब बकैती करते हो, वो झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोल के अनाज लेना, ये सब नहीं होता। उनका मानना प्रेम रखो मन में, ठीक है। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। मृत्यु के पहले उन्होंने कोशिश की कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो मतभेद चल रहा है उसको दूर कर सके। इनके शिष्यों में हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे। इनके अनुयायी बाद में सिख कहलाए और उन्होंने उनके सिद्धांतों को ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। उसके बाद जो हिंदू मुसलमान दोनों ही इनके शिष्य थे और वो लोग फिर अपना बदलकर क्या बन गए? सिख बन गए। ना वो हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे, वो सिख बन गए और उनके जितने भी विचार थे, उनके जितने भी प्रवचन थे, उनको एक ग्रंथ में लिखा, जो कि क्या कहे बेटा, उनको कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ग्रंथ साहब में संग्रहित किया। धन्य हो ए अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो, जहां तक देखता हूं वहां तक जल में, थल में, पृथ्वी में, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भाषित हो रही है। ये बात उन्होंने बोली थी कि अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी, जली थली माही अली भरीपूरी, ला घट घट ज्योति तुम्हारी। मतलब कहते थे, वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे कि मेरे ऊपर कृपा करो हे अगम अगोचर अलख अपार देव। उन्होंने इतनी उपाधि दे दी कि तुम अलख हो, जिसको देख नहीं सकते, तुम अपारी हो, ठीक है, अपार हो, तुम ही मेरी चिंता करो, तुम मेरी चिंता करो। तो ये पूरी लाइन थी। आगे क्या बोलते हैं कि अद्भुत है कि गुरु की वाणी की सहज वेदक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, मतलब उनकी जो भाषा थी बहुत सिंपल थी,
बहुत मृदु भाषिणी, बहुत सरल, बहुत सहज थी, कहीं भी कोई बनावटी चीज नहीं थी। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसे ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। कितनी अद्भुत निर्भिमानी शैली, कहीं भी पांडित्य का दुर्धर बोझ नहीं, और फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य। फिर उन्होंने एक वाणी लिखी थी कि कोई पढ़ता सहस कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नामू जपै जपमाली, लागे तीस ध्याना। अब ही कभी किछु न जाना, तेरो एको नाम पहचाना, न जाना हरे मेरी कमर गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा रखो मेरी लाजपति। ये उनकी वाणी है कि मतलब सब ईश्वर है और वो सिर्फ प्रेम है, प्रेम से ही हम अपने ईश्वर को मान सकते हैं। ठीक है, ऐसी मीठी निरहंकारी सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है कि कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था कि ध्रुवम वपु कांचनम पद्रिन निर्मितम मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। ठीक है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे, मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। ठीक है, आगे अंत में क्या बोलते हैं, अंत में किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना। उनका एक ये विचार बहुत अच्छा था कि यदि तुम्हारे सामने कोई एक लकीर है और तुम्हें कोई कहे कि इसको आपको बड़ी बनाना है या इसको छोटी बनाना है, तो किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय, मतलब उस लकीर को छोटा बनाना क्या था कि उसके साथ एक लंबी लकीर खींच दे, एक बड़ी लकीर खींच देना। शूद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। सही उपाय है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। उनका मानना था कि किन्हीं लोगों से, छोटी छोटी जो छोटे लोग होते हैं उन लोगों से फालतू की बहस करना, तर्क वितर्क करना कोई मतलब नहीं है। आप उनके सामने सत्य को प्रत्यक्ष रूप में लाकर रख दे, एकदम सत्यता सामने प्रकट कर दे। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य का सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। कितने भी दिए थे उनके सामने फीके पड़ गए, क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने सत्यता लाके रखा। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है और नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। कहते हैं ना कि भगवान जब अपना रूप या अपनी ज्योति किसी व्यक्ति के अंदर डालती है तो वो व्यक्ति फिर शांत नहीं बैठता, फिर वो व्यक्ति उठता है और लोगों के उपकार में, लोगों के दुख दूर करने में ही लग जाता है, वो शांत बैठने वाला नहीं होता। वह उतरती है और ऊपर उठती है। इसे पुराने परिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। कहते ना कि अगर एक और उसने अवतार ले लिया तो अब लोगों का उद्धार होना शुरू हो गया। आगे, अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष से पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। अब ये क्या कहते हैं कि मतलब गुरु पूर्णिमा के उसमें कहते हैं कि आज तुम्हारी जरूरत है, आज तुम्हारी वाणियों की जरूरत महसूस हो रही है। आज का जो समय है, लोगों का जो व्यवहार है, ये लगता है कि आज तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, इन वाणियों का शायद आज लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं कि महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति का स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। अंत में कहते हैं कि हम भटक गए हैं, भूल गए, लेकिन तुम्हारी वाणी अब भूलेंगे नहीं, हम उसी के रास्ते पे चलेंगे और इस पूरे भारतवर्ष का प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। ये था बेटा पूरा चैप्टर आपका, है ना।
गुरु नानक देव जी का ये पूरा चैप्टर यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया, जीवन परिचय क्लियर हो गया पूरा चैप्टर। अब आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर, और प्रश्नोत्तर मैं आपको दिखाते चलूंगी। क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर कहीं और से नहीं, आपके रेखांकित अंश के ही आएंगे, और रेखांकित अंश कहाँ से लिया गया है? आपके चैप्टर्स के बीच से ही लिया गया है ना। तो शुरुआत करते हैं बेटा प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा, ये आपकी बुक का है, और इसमें रेखांकित अंश दिख रहा होगा यहाँ से कि गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कीर्तिकी कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। इतनी लाइन की आपको व्याख्या करनी है, पर मैं यहाँ पर इतनी लाइन की व्याख्या लेके नहीं आई हूँ, मैं पूरी व्याख्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि अगर कोई और लाइन भी आ जाती है व्याख्या के लिए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है 5, जिसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखनी है, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर का विभाग के स्थान पर किसने महत्व मिलना चाहिए, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है। ये प्रश्न है, और इसके आगे आप लोगों के सामने ये उत्तर है। सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गुरु नानक देवक नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। संदर्भ एकदम आसान है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, एकदम इजी वे में लिखना है। वहीं आगे हम लोग व्याख्या करेंगे जो कि आपकी रेखांकित है। आप लोग एग्जाम में रेखांकित अंश की ही व्याख्या करेंगे, मैं यहाँ पर पूरा लेके आई हूँ, बट आप लोगों को उसको पूर्ण नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ रेखांकित अंश में उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, ये आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। फिर करते हैं लेखक की दृष्टि में गुरु पार्थिव शरीर अवराह के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। आगे चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण है, और कार्तिकी पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव से है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लासित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसी जयमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे। इतने का आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न आप लोग के सामने है, और उसके बाद यहाँ से मैंने आप लोगों को उत्तर बता दिया है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो 3 प्रश्न अंत में मिलते हैं उसके उत्तर कर लेने हैं। ऐसे करके आपको बेटा सारे प्रश्नों के उत्तर करने। ये आपका अगला है तीसरा, और उसके प्रश्न यहाँ पर है। ये पूरे प्रश्न आप लोग के हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, सारी आपकी बुक से ही लेके आई हूं मैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है, आपको यहाँ से करना है। किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा के प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा की तरह ज्योतिषमान है। ठीक है, उसके बाद ये 5 प्रश्न आप लोग के सामने हैं, इन 5 प्रश्नों को देखना है, फिर ये आपके सामने पूरा उत्तर आ जाए। व्याख्या मैं सबकी पूरी लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। उसके बाद ये पूरी व्याख्या, और लास्ट में आपके 3 प्रश्नों के उत्तर कि गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है, क्रांति लाने वाले यह संत गुरु नानक देव का वर्णन है, शरद पूर्णिमा पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिषमान है। ठीक है, यहाँ पर फुल वो होगा, पूर्ण विराम होगा। ये आपका अगला प्रश्न, और ये इसके प्रश्न है। ठीक है, ये छोटा ही है, इसका उत्तर भी छोटा होगा, लेकिन ये पूरी लाइनों की व्याख्या आप लोग को करनी होगी। ठीक, ये इसके 5 प्रश्न हैं, और ये रहा इसका उत्तर। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर लेके आई हूं, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, और लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। जितने बच्चे हैं, ये बच्चा आप लोग सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जी मैडम जी हमने होमवर्क कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास में पूरी तरीके से हर चीज क्लियर हो गई होगी। जीवन परिचय, पाठ व्याख्या, प्रश्न उत्तर, सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है, और शायद आप लोग को मजा भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बेटा जी, और साथ ही साथ बताइएगा कहाँ के बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं। तो इसी तरह की और भी क्लासेस मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरीन तैयारी कराने के लिए। आपकी पूजा मैम हमेशा यहाँ पर तत्पर है ना। तो जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे बच्चे सेशन को शेयर भी कर दिया करिए भैया, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जय हिंद, लव यू ऑल। और हाँ, बताइएगा जरूर कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। टाटा, राधे राधे।